कौन पावर ना, मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास एक साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है, जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए, किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। जहां तक आपने दरबार मूव के हवाले से बात की, मैंने पहले दिन से मैं कहता आया कि यूटी होते हुए जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। इस सिलसिले में चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी जिसकी निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट की तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। वो एक वादा था हमारा लोगों के साथ। इसी सिलसिले में दरबार मूव को दोबारा शुरू करना, ये भी एक वादा हमारा लोगों के साथ था। लगभग 3 हफ्ते पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। वो फैसला एलजी साहब को भेजा गया। जैसे ही एलजी साहब का दस्तखत फाइल पे हमें वापस मिला, हमने वो ऑर्डर जारी किया है और 2021 के बाद दोबारा जम्मू और श्रीनगर को इस दरबार मूव के जरिए जो है जोड़ा जा रहा है। जिस तरह कल मैंने राज्यसभा और खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान को लेके मुझसे इसमें जम्मू में पूछा गया, और मैंने जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जवाब में यही कहा जो मैं आज फिर दोहराऊंगा। असेंबली में कौन सा बिल आएगा और कौन सा नहीं आएगा, इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे। लेकिन कोई ऐसा बिल हाउस के सामने आए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत उस बिल में कोई रुकावट पेश नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ से या कोई ऑनरेबल मेंबर असेंबली का स्पीकर साहब को डिक्टेट नहीं कर सकता कि कौन सा बिल आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। बिल लाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। जो भी अच्छे बिल होंगे उन पे हम ज़रूर जो है मदद करेंगे। उसके सामने आएगा या नहीं आएगा। इसी तरह जो बिल पीडीपी के तरफ से तैयार होके भेजा गया है, क्या वो आएगा या नहीं आएगा, उसका एक प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आ जाएगा, मेरी हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी। उसके लिए असेंबली के लिए ठहरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ फसल को नुकसान हुआ है, चाहे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर, उस नुकसान का मुआयना किया गया है, उसकी असेसमेंट की गई है। अब उस चीज़ को लेके मरकज़ की हुकूमत के साथ बात चल रही है कि एक पैकेज जो है, जिस तरह बाकी रियासतों को दिया गया है, जम्मू कश्मीर को भी एक खसूसी पैकेज मिलना चाहिए, ताकि जो सड़कों का नुकसान हुआ है, जहाँ पुल बह गए हैं, जहाँ लोगों के मकानात को नुकसान हुआ है, जहाँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को नुकसान हुआ है, इसके लिए हमें एक पैकेज मिले, ताकि हम जो लोग इससे मुतासिर हैं उन्हें हम मुआवजा जो है दे पाए। सर, कोरोना में मुख्तलिफ अजला में लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल इस हुकूमत के पास है। वो इख्तियारात वो हमें मिले, और ज़रूर जो बाकी हमारे किए हुए वादे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे।